नमस्कार, सीएन न्यूज के स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हुमायूं पांडे। जैसा कि हम बता दें कि महाराष्ट्र के बदलापुर में कुछ दिनों पहले जो एक यौन उत्पीड़न का घटना घटित हुआ, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश था। आक्रोश के साथ साथ लोगों ने रेलवे स्टेशन का घेराव किया। इसके साथ विद्यालय जो है उस पर घेराव किया, विद्यालय में तोड़फोड़ भी किया। इन सब के बाद महाराष्ट्र सरकार जो है हरकत में आई। हरकत में आने के बाद आरोपी को जो है अटक भी किया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने अटक भी किया, कोर्ट में पेश किया। अब पूरा मामला कोर्ट के अधीन इस समय चल रहा है। ऐसे में कुछ तमाम पोस्ट जो हैं, जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जो है चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के हम थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में कल्याण जिला उत्तर भारतीय मोर्चा, जो बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष हैं, नागेंद्र फौजदार शर्मा जी मौजूद। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार की भ्रामकता फैलाई जा रही है समाज में? समाज में इस प्रकार की भ्रामकता फैलाई जा रही है। जैसा मैं आपको बता दूं, अभी विगत 13 या 14 तारीख को, अगस्त को ये मामला संज्ञान में आया। तो संज्ञान में आते ही इस मामले पे त्वरित सरकार ने कार्यवाही की और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया और अदालत के सुपुर्द किया गया। उसके बावजूद अगर पुलिस ने इस घटना को लेकर अपराध को रजिस्टर्ड करने में देरी की तो उसमें से कई लोगों का निलंबन हुआ। तो ये सब सरकार ने किया। अब ये सब करने के बाद अगर इस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करेंगे तो ये तो सत्ता लोलुपता का सीधा सीधा एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। अब जिस प्रकार उस समय देवेंद्र जी फडणवीस, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया और त्वरित आदेश दिया कि इस पे फटाफट जो भी हो, जल्द से जल्द इसकी पूरी जांच हो और पूरी जांच न्याय संगत हो और इसमें किसी भी प्रकार का दुर्लक्ष्य न किया जाए। और हमारे आदरणीय श्री बांधकाम मंत्री श्री रविंद्र दादा चौहान जी ने कहा कि मतलब इतना आक्रोश था, उन्होंने कहा कि ऐसे नराधम को फांसी होनी चाहिए, फांसी से कोई कम सजा नहीं है। तो सरकार में रहने वाले हमारे वरिष्ठों ने तुरंत अपना बयान जारी करके इसके लिए इसको निंदनीय भी बताया और इसके लिए अपना आक्रोश भी जाहिर किया। और अभी मामला कोर्ट के अंदर न्यायालय के अधीन है और अभी 1-2 दिन पहले तारीख भी पड़ी थी। तो मैं आपको बता दूं, ये सब होने के बावजूद कि ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह का घटनाक्रम हुआ, ये हुआ, दुनिया भर का उन्होंने प्रोपोगंडा बनाया, तो ये घटना जो है असंज्ञेय श्रेणी में आता है, गलत है। लगभग हर साल बहुत सारे मोलेस्टेशन की घटनाएं होती हैं। अभी मैं चेक कर रहा था, लगभग ये 6-7 महीनों में विगत पिछले 53,000 के आसपास इस तरह की घटनाएं जो है रजिस्टर्ड हुई हैं। लेकिन एक मौका मिला और इस मौके का लाभ लेने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब वो नराधम कोर्ट के अंतर्गत, मतलब न्यायालय के अधीन है और उसकी सुनवाई हो रही है और जल्द ही जांच पूरी होने के बाद उसको इसकी सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो दुष्प्रचार का माध्यम मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में फोटोज हैं कुछ प्रकार के। अभी ये देखिए किस प्रकार के फोटोज? अब ये इस प्रकार के सर फोटो है। किस प्रकार अब ये जो फोटो है, इसमें किसी बच्चे का फोटो डालकर इस पे लिखा हुआ है बदलापुर येथे अत्याचार झालेले, मुखलीचा निधन झाला। अब इस तरह का आप अगर डालेंगे किसी भी बच्ची का फोटो लगा के कुछ भी करके, तो ये इसका क्या, आपका क्या दृष्टिकोण है, ये समझ में आता है। बयान दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बदलापुर की बातें की जाती है और ये लोग डेवलपमेंट की बातें नहीं करती हैं। अगर मामला कोर्ट में है और तुरंत इसका संज्ञान लिया गया है तो अब आप इसको कोर्ट के अंतर्गत छोड़ दीजिए ना। लेकिन सर, देखा जाए तो एक प्रकार से थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप लगेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने 15 घंटे तकरीबन जो है एफआईआर दर्ज नहीं किया था। ऐसा जो है जानकारी भी है लोगों को कि 15 घंटे समथिंग पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं किया था। उसको लेके क्या कहेंगे सर जी? 15 घंटे जो नहीं किया गया वो भी काफी गलत है और इसके लिए कई लोगों का निलंबन हुआ और कई लोगों का यहाँ से तबादला हो चुका है। इसीलिए तो एसआईटी की टीम गठित करी गई और एसआईटी टीम में आईपीएस आरती सिंह को नियुक्त किया गया, क्योंकि महिला होने के नाते उनकी संवेदनशीलता अच्छी से बनी रहे। तो पूरी मदद की जा रही है सरकार द्वारा और उसके बावजूद अब उनको क्या है। अभी देखिए, अभी मैं कल का बयान सुन रहा था उनके नेताओं, उनका कहना था कि लाडली बहन योजना चला रहे हो और लाडली बहन योजना चला रहे हो और उसके बावजूद आप इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अब लाडली बहन योजना का इससे क्या लेना देना? आप किस तरह के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो? और कौन कौन से भ्रामकता फैलाया जा रहा है समाज, जो आप लोग देखे हैं
फेसबुक, व्हाट्सएप और कौन कौन सी भ्रामकता है? इसी तरह का मैसेज बना के डाला जा रहा है कि अपराधीकरण बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले रामदास कदम का इस प्रकार का बयान आया, जो 20-25 साल से मंत्री रहे लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट उनका दिखा नहीं। और हमारे दादा जो है 2 साल हुआ, 2-2.5 साल हुआ उनको पद संभाले हुए, और इतना डेवलपमेंट दिखा। 5-5 जगहों पर उन्होंने खासदार चुन के दिए, उन्होंने इतनी मेहनत करी, उसको सब साइड में करके आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। तो जो देखा जाए तो आपकी जो छोटी मानसिकता है वो जाहिर हो रही है। आप सत्ता में बुरी तरह आने के लिए जिस प्रकार ललायत हो, दुष्प्रचार करके, वो आपका दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है, आपकी बयानबाजी से दिख रहा है। लेकिन सर क्या नहीं लगता, अभी आपने कहा जो है 6 महीने में, विगत 6 महीने में तकरीबन पूरे भारत में 53,000 के करीब केसेस वैसे हुए हैं, तो क्या नहीं लगता कि इस समय जो है मोदी जी की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है एक प्रकार से देखा जाए, तो क्या कहेंगे उस पर सर? क्या इस पर क्या आपकी पार्टी लगाम लगाने पर क्या फेल हो रही है क्या? नहीं, लगाम लगाने में कोई फेल नहीं हो रही है। और ये जो घटनाएं मैंने बताई, आप बहुत जगह पे देखेंगे जहाँ पे मैंने देखा कि आपराधिक घटनाएं ज्यादा घटित हुई हैं। अब आपको छोटा सा उदाहरण दे दें, अभी थोड़े दिन पहले कोलकाता में जो उस लड़की के साथ घटना घटित हुई, वहां पे तो वहां के मुख्यमंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी को तो थी नहीं, उसके बावजूद उस केस को दबाए जाने का पूरा प्रयास किया। कल सौरव गांगुली जी को सड़क पर उतरना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे हो, अभी वहां पे कोई मानवाधिकार, अभी बांग्लादेश का मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश में जो घटना घटी वहां पे किसी भी प्रकार का मानवाधिकार और किसी प्रकार के लोग भी बाहर निकल के नहीं बोल रहे हैं कि इस प्रकार का वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश और भ्रामक प्रचार में न जाएं और इसका थोड़ा चिंतन करें। और राज्य सरकार इसका संज्ञान ले रही है और उचित न्याय होगा, इसका आप पूर्ण विश्वास रखें। और क्या कहना चाहेंगे तमाम जो समाज में इस प्रकार के भ्रामक फैला रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो कहता हूं समाज में जो इस प्रकार की भ्रामकता और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आप लोगों के बीच में आक्रोश फैलाकर दंगे करवाना चाहते हैं, और ये जो दंगे हैं इसके परिणाम दंगा होता है तो इसका परिणाम किसी एक और किसी नेता को भुगतना नहीं पड़ता है, इसका परिणाम भुगतना पड़ता है आम जनता को, जिसका रोज का 2 रोटी के लिए संघर्ष चलता है, उन लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो रोष फैलाया जा रहा है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लोगों के बीच में रोष व्याप्त हो, यहाँ पर दंगे हो, और दंगा होने के बाद ये लोग इल्जाम लगा सकें, भ्रामक प्रचार कर सकें, ये सब उस सब की तैयारी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कहना चाहेंगे ताकि इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं वो समाज में न घटित हो, ऐसा किस प्रकार से सरकार को और योजनाएं लानी चाहिए? देखिए, इस प्रकार की घटनाएं आगे न घटित हो, इसके लिए सरकार को कई सारी छोटे छोटे ये सुरक्षा कानूनों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसा मैंने कल कहा कि हम लोगों को पुलिस पेट्रोलिंग की बहुत नित्यांत आवश्यकता है। जितने भी स्कूल हैं उनको संज्ञान में लिया जाए, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए, यौन उत्पीड़न से संबंधित उनको जानकारी दी जाए, उसके कैंप लगाए जाएं, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। छोटे छोटे टोल फ्री कुछ ऐसे नंबर बनाए जाएं जिस पे अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो माँ बाप अपनी पहचान को छुपाते हुए, या जिसके साथ ये घटना घटित हुई है वो डायरेक्ट नहीं जाना चाहती, तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस घटना की जानकारी दे सके। दूसरा, ये क्या कहते हैं कि जगह जगह पर स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और जैसे कि अभी ये जो घटना घटित हुई है, यहाँ पे उन बच्चियों को अंदर लेके जाने वाला, बाथरूम में लेके जाने वाला एक पुरुष था, तो लड़की चाहे 3 साल की हो, 2 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो, उसमें कोई पुरुष वॉशरूम में, बाथरूम में न जाए, इसका ध्यान रखा जाए। उनके साथ महिला जाए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की टीचरों की भर्ती की जाए, जो अगर कभी इस तरह का कुछ होता है तो महिलाएं वॉशरूम या बाथरूम जाए बच्चों को लेकर। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, छोटी छोटी ही चीजें हैं, अगर संज्ञान लेके सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर इन सब चीजों को अमल में लाया जाए तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित कम होंगी। और दूसरा क्या है, जो भी आरोपी इसमें पकड़ा जाता है, जिसका भी आरोप इसमें सिद्ध होता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर कड़ी से कड़ी सजा मिलती है तो ये भी लोगों के लिए एक उदाहरण पेश होगा कि इस तरह की घटना करने पर, इस तरह के अपराध करने पर इस तरह के दंड मिलने का पूरा कानून सख्त है, ये लोगों के संज्ञान में आएगा, और आगे जाके कोई भी इस तरह का काम करने से भयक्रांत रहेगा, भयभीत होगा, तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी ना।
जी, ये है जो है नागेंद्र फौजा शर्मा, जो कल्याण जिला बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष है, जिन्होंने साफ साफ कह दिया जो है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न घटित हो समाज में। इसके साथ साथ समाज को संगठित रहना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को जो है स्कूलों में जाके अवेयरनेस का कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से देखा जाए तो एक पुलिस का लोगों में भय रहता है, उसको दूर करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन जनता के बीच में जाकर के अच्छे संबंध बनाए, और इसके साथ साथ जो है जितने भी स्कूल हैं उनमें जो है जब बच्ची होती हैं या बच्चे होते हैं चौथी पाँचवीं के पढ़ने वाले, तो उनको देख रेख के लिए टॉयलेट बाथरूम ले जाने के लिए कोई महिला सहकर्मी ही होनी चाहिए, पुरुषों को न रखा जाए। इसके साथ स्कूलों में 50% जो है शिक्षिकाओं की भर्ती होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, ठाणे, महाराष्ट्र। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।